हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे सिलेक्शन बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रखा है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करेंगे। और जो नए स्टूडेंट है जो सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा मैथ का और ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल सकता है। यूट्यूब पे ही अगर आप देख रहे हैं तो आप देरी मत करिए, क्योंकि सिलेक्शन बैच में आपको सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी। सिलेक्शन बैच में आपको सभी बैच की तैयारी, सभी क्लासेस की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी आपको यहाँ पे। ऑल सब्जेक्ट मात्र 99 रुपया, मात्र 99 रुपया में, मात्र 99 रुपये में आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और शायद आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए, व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 95 70 64 25 12 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा और व्हाट्सअप करके आप सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सफलता की पूरी गारंटी है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है इस पर व्हाट्सअप करके पेमेंट करके 99 का आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए कॉल आ रहा है, कॉल उठा लेते हैं। किन्हीं का है? हाँ हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बताइए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए। बोले सर पैरामेडिकल वाला जो वो नोट्स के लिए 99 रुपया में बोले थे। हाँ हाँ तो ले लीजिए, अभी तो मैं क्लास में हूँ, ले लीजिए, मिल जाएगा। सर उसका पेमेंट कर दिए हैं। ठीक है, पेमेंट कर दिए तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना 10 बजे सर? बस 5 मिनट में मिल जाएगा आपको, 5 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। चलिए जिनको भी लेना रहेगा ले लीजिएगा। देखिए सभी लोग पेमेंट करके अपना ले लेते हैं। सिलेक्शन बैच इनको ज्वाइन करना है तो मात्र 99 रुपया लग रहा है भाई। ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है, तो देरी मत करिए, व्हाट्सअप करिए। और पेमेंट की बात रही तो पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी पर भेज देना है करके व्हाट्सएप पर, और पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी करना है आपको, पेमेंट करके आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 99 रुपया में जितना भी क्लास होगा, जितना भी क्लास करवाया जाएगा हमारे द्वारा, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, पीडीएफ ई बुक मिलेगा आपको। ठीक है, सभी को मिलेगा क्लास। और ये क्लास आपका परीक्षा तक है, इसलिए इसका नाम ही है सिलेक्शन बैच। ये आपको सिलेक्शन दिवाने की 100% गारंटी लेता है। तो देरी मत करिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं अब हम लोग। पहला प्रश्न है कौन सा एक अभाज्य अंक है। पहला प्रश्न है हमारा कौन सा एक अभाज्य अंक है। इस प्रकार का प्रश्न आपके पैरामेडिकल में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और इस प्रकार का प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछा जाता है। कौन सा एक अभाज्य अंक है? सबसे पहले आप हमको बताइए कि अभाज्य अंक कहते किसको है। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाजित न हो, स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो। 68 2 से डिवाइडेड है, 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना। 319 11 से डिवाइडेड हो जाएगा। 437 आपका 19 से हो जाएगा। बट ये 137 जो है ये नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको ध्यान देना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए पूछे परीक्षा में कौन सा एक अभाज्य अंक है, तो आपको ध्यान देना होगा वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उस पर हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आता है, जरूरी ना कि आ जाए परीक्षा में, अगर आए तो आपको बना देना है ऐसा प्रश्न। चलिए अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं सेकंड प्रश्न करवाता हूं आपको। सेकंड टाइप का प्रश्न है हमारा, इस प्रकार का भी प्रश्न पैरामेडिकल में रेगुलर पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछता है इस टाइप का प्रश्न। तो लगा लीजिए यहाँ पे VVI। इस प्रकार का प्रश्न इस वर्ष भी आएगा। 5 मार्क्स, एक प्रश्न होता है 5 मार्क्स का, कंप्लीट करवा दूंगा। और ऐसे प्रश्न में आप लोग दही मट्ठा ज्यादा लगाते हैं, यानी कि दिमाग ज्यादा लगाते हैं, जो कि दिमाग ज्यादा नहीं लगाने होते हैं, पर आप लोग दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं। अब आप लोग इन दोनों को जोड़िएगा, है ना। यहाँ पे 86 है, छूट गया है तो 786 है। ठीक है,
893 प्लस 786 को जोड़िएगा, फिर होल स्क्वायर करिएगा, फिर घटाइएगा, फिर गुना करिएगा, तो लेंदा पेंदा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को सीधा इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे हम ए बराबर 893, ठीक है, ए बराबर 893 और बी बराबर हम लोग लिख देंगे 786। यहाँ तक किसी को तकलीफ है बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे काहे बार बार जा इधर मत करो। चलिए ए मान लेंगे इसको 893 को और बी मान लेंगे हम लोग 786 को, जो कि मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा कर देंगे ए इंटू बी। चलिए ठीक है, ए इंटू बी। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब हल करेंगे हम लोग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना भाइयों, बिल्कुल, बट्टा में हो जाएगा ए इंटू बी, ए इंटू बी। चलिए अब इसको हम लोग काटेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab और प्लस 2ab है तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4ab लिख देता हूँ यहाँ पर, 4ab बटा में ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए इंटू बी। अब ए बी इंटू बी कट गया तो बच गया हमारा 4। अब आंसर देखिए 4 है कहीं पे, आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग इस प्रकार बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई तकलीफ हुई है तो बताइए कि हाँ कहीं पे तकलीफ हुई है, कहीं पे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना प्रश्न बनाने में, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। इसको ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाए, इस टाइप का प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में आएगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दिया, प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 4ab बट्टा में कर देंगे इंटू बी, ए बी से ए बी कट गया तो हमारा 4 आंसर बच गया। हा 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 हा, इतना आसान प्रश्न था। और अगर तू माठा दिमाग लगाएगा, मतलब ज्यादा दिमाग लगाएगा तो बहुत समय लगेगा और आंसर यही आएगा। तो ट्रिक्स से बनाना है, धमाकेदार अंदाज में बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सिलेक्शन बैच जुड़ने के लिए, तो सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मात्र सिलेक्शन बैच के ज्वाइनिंग के लिए आपको 99 रुपया लगेगा। इसमें हम ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे और जितना भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, जितना पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इसलिए जिनको भी ज्वाइन करना है क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कर लेना है और क्लास हमारा ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3rd नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए 3rd टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का भी प्रश्न पैरामेडिकल में पूछा जाता है। तो चलिए ऐसा प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे, है ना। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न आ चुका है। तो चलिए कैसे बनेगा, पहले आप लोग प्रश्न को समझ लीजिएगा। एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करने को कहा गया, उसने 35 से गुना किया और उसका उत्तर सही उत्तर से 1206 कम था। उसको इस संख्या से गुना करने को कहा गया था। आपको संख्या बताना है। तो हम लोग संख्या मान लेंगे, माना की संख्या x, एकदम आसान प्रश्न है। माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x है ना, उसको 53 से गुना करने को कहा गया, मतलब 53 गुने x है ना, और गुना कर दिया वो 35 से, है ना, 35 गुने x, और कितना कम है, उसको इस संख्या से गुना करने को कहा गया, उत्तर से 1206 कम था, मतलब 1206 कम था, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हल कर लो, बन गया प्रश्न, है ना। कितना आसान है, हल करो, क्या आएगा बताइए। तो 53x में से 35x को घटा दीजिए, घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 18x बराबर 1206, ठीक है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1206 बट्टी 18। अब इसको कट करिएगा तो 7 बार में और फिर 6 यानी 67। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 67। देखिए आंसर है ऊपर कहीं पे,
है यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न ऐसे बनाना है। इस टाइप का भी प्रश्न पैरामेडिकल में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रकार का भी प्रैक्टिस आपको करने होंगे। मैं प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न दे दूंगा, आप लोग खूब मस्ती से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बढ़िया आपका हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं सिलेक्शन बैच में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग बनाकर दिखाइएगा मेरे को, ठीक है। तो मैं वहां पे डाल दूंगा। तो सिलेक्शन बैच जो ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, और जितना भी क्लास होगा उसका PDF भी मिलेगा रसगुल्ला, तो ज्वाइन कर लेना। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे ज्यादा वो बवाल करेगा, एकदम बवाल प्रश्न है, ललन टॉप की तरह। चलते हैं तो अगला प्रश्न करते हैं, और क्या। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, देखिएगा एकदम बिल्कुल उसी तरीके से, जब लगावे लो तू लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल वही प्रश्न है, समझिएगा। इस समय एक माँ की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है। इस समय एक माँ की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है। 12 वर्ष पश्चात माँ की आयु अपनी बेटी से 2 गुनी होगी। इस समय बेटी की आयु है। इस प्रकार का प्रश्न बनाइए। कैसे बनेगा, तो इस प्रकार का जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट आपको दिमाग लगाना है। जब तू लगावे लो लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट वाला ट्रिक्स, जब लगावे लो तू लिपस्टिक तो हिले लारा डिस्ट्रिक्ट, ये वाला ट्रिक्स पर बनाना है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक्स से बनाते हैं, ठीक है, ट्रिक्स से बनाते हैं। सबसे पहले इस समय एक माँ की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है। बेटी से 3 गुनी है मतलब माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु मतलब हो जाएगी हमारा 3x। अब बात करते हैं बेटी की आयु, तो मानेंगे तो बेटी की आयु हो जाएगा x, मान लीजिएगा, ठीक है। तो बेटी की आयु हो जाएगा x, है ना, बेटी की आयु हो जाएगा x, ठीक है। इतना प्रश्न को समझ गए। अब यहां से समझिएगा 12 वर्ष पश्चात, यहां तक तो खत्म। 12 वर्ष पश्चात मां की आयु जो है अपनी बेटी से दोगुनी दोगुनी होगी। इस समय बेटी की आयु बताना है, उसकी बेटी की आयु जब उसकी अपनी बेटी से दोगुनी होगी। मां की आयु है जो अपनी बेटी से दोगुनी होगी। इस समय बेटी की आयु दोगुनी मतलब 2x, है ना, 2x सॉरी, दोगुनी हो गई ना, तो 2 और बेटी की आयु 1 मान सकते हैं ना, बट्टा में करने के लिए। या उसकी बेटी की तो आयु कुछ नहीं है, उसकी माँ की आयु अपनी बेटी से दुगनी है, यानी 2 मान लेते हैं। बस अब इसको समीकरण के रूप देना है 3x + 12, है ना, 12 वर्ष पश्चात बट्टा में कर देंगे। बट्टा करे जाता है, किसी को कोई तकलीफ, दोगुनी बोल रहा है ना, तो यहां पर हम लोग कर देंगे x + 12 बराबर 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल आया किसी का, नोट्स का कुछ का होगा बाबा। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते बोलिए। हाँ नमस्ते बोलिए। हाँ सिलेक्शन ये बैच चल रहा है, सिलेक्शन बैच ही अभी चला रहा हूँ, अभी जस्ट आपका ज्वाइन करना है कर लीजिए। 99 लगेगा, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगी। बाकी अगर नोट्स लेना है तो नोट्स लीजिए, 99 लगेगा, जो लेना है जो लीजिए। हाँ तो 99 ऑफर अभी भी है, 99 रुपया में आपको पैरामेडिकल का नोट्स मिल जाएगा सभी विषय का। नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, व्हाट्सएप कर लेना है पेमेंट करके, इसी नंबर पे पेमेंट कर लेना आपको। हाँ किसी से भी पेमेंट करवाकर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। और कुछ पूछनी है? चलिए ठीक है। तो हाँ नहीं इसमें नोट्स में थोड़ी लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स आप ले रहे हैं ना क्लास के लिए। अगर आपको क्लास भी हाँ नोट्स आपको पूरा मिलेगा, नोट्स तो आपका और रहेगा। क्लास के लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा 99 रुपया, अगर क्लास करना है तो। हाँ अलग से, यानी 200 रुपया लगेगा। वही अगर दोनों करेंगे तो 20 रुपया कम करिए, डिस्काउंट दे देंगे आपको, 180 लग जाएगा आपको। ठीक है चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है करिएगा। टाइप कर रहे थे तो यहां से इसको हल कर लेते हैं बाबू, ठीक है। 3 मरकरवा के का हो गया 3x + 12 बराबर x + 24 हो जाएगा, ठीक है, x + 24। अब इसको हल करिएगा।
चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ 2x हो जाएगा, 2 छोड़ दिए है ना, 3x प्लस 12 जो कि त्यों उतार दिए है ना, गुना कर सकते हो ना भैया जी। तो 2x प्लस 24 हो गया, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको ऊपर लिख दे क्या, नीचे शायद ना दिखे है ना, बहुत सारा ऐसा रसगुल्ला रहता है जिसको नहीं दिखता है क्योंकि उनका आंख कमजोर हो गया है। चलिए तो इसको यहाँ से ऊपर लिखते हैं। देखिए 3x समझे ना कैसे हुआ, गुना कर दिए तिरछा तिरछी, तो 3x प्लस 12 जो के त्यों लिख दिए, और x प्लस 12 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 24, 12 दूनी 24। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 24। अब इसको हल कर लेना है, आप लोग यहाँ पर भी कर सकते थे, मैं लिख दिया हूं। अब इसको हल करिएगा तो 3x माइनस 2x बराबर 24 माइनस 12। अब इसको x बराबर हो जाएगा हमारा 12 है भैया जी। मतलब आंसर आ गया 12 वर्ष सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो प्रश्न बन गया। इस प्रकार का अगर प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो आपको इस टाइप से बना लेना चाहिए, ठीक है। अब जहां चेंज करेगा उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग चेंज करके आंसर लेकर आ जाएंगे। इस प्रकार का भी 2-3 गो प्रश्न हम सिलेक्शन बैच में डालेंगे, जहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और अपनी सिलेक्शन इस वर्ष कर ही लेंगे। तो चलिए 4 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, किसी को कोई तकलीफ हुआ है, किसी को भी नहीं ना हुआ, बिल्कुल तकलीफ होने ही नहीं देंगे। सीधा बोल रहा है, इस समय एक माँ की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है, मतलब उसकी बेटी की आयु x है तो उसकी माँ की आयु 3x हो जाएगा। 3x प्लस 12 वर्ष पहुंचा, 3x प्लस 12 x प्लस 12, बेटी की उम्र x है तो x प्लस 12। अब 2 गुनी है तो 2 कर दिए, कुछ होना है तो 1 है ना भैया जी। अब तिरछे तिरछे गुना कर दिए और इसको हल कर दिए, आंसर मिल गया। सोचिए कितना आसान होता है मैथ, आप तो झूठों मूठों के परेशान रहते हैं। चलिए तो जल्दी से सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करिए, मात्र 99 रुपया में सभी विषय का तैयारी करिए। 5वां प्रश्न कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार का भी प्रश्न पैरामेडिकल में पूछा जाता है, इस प्रकार का भी, इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एकदम 5 नंबर रखो कंफर्म, 5 मार्क्स, कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ तुम्हारा कि 5 मार्क्स रोकेगा। एकदम कंफर्म रखिए कि इस प्रकार का प्रश्न एकदम आएगा ही आएगा इस वर्ष, एकदम फिक्स। इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न को पहले समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। किसी संख्या, समझिएगा, किसी संख्या के मूल्य में 25% की वृद्धि और उसी संख्या के मूल्य में 30% की कमी के बीच अंतर 22 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए कोई संख्या x मान लेते हैं, है ना, कितना के वृद्धि, 25% के वृद्धि कर रहा है तो x गुने 125 है ना, बट्टा 100। चलिए अब है कि उसी संख्या के मूल्य में 30% की कमी, 30% की कमी यानी 70, 100 में 30 घट जाएगा, 30% की कमी बोल रहा है बट्टा 100, अंतर बोल रहा है तो माइनस हो जाएगा और अंतर इसका दिया हुआ है 22, मतलब उसी संख्या के मूल्य में 30% की कमी मतलब घटा देंगे ना। चलिए अब इसको हल करेंगे तो इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा x, इसका हो जाएगा आपका जाकर 55x, ठीक है, घटा दीजिएगा, मैं बता भी दूंगा, बट्टा 100 बराबर 22। तो इसको अब हल करिए, 20 पचे 100 और आपका 11 पचे 55, 11 दूनी 22, अब 20 दूनी 40 आंसर आएगा जी। x बराबर देख लीजिए 40 है, यहाँ है तो x बराबर हमारा हो जाएगा 40 आंसर। देख लीजिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहा होगा, अगर किन्हीं को कोई तकलीफ हुई है समझने में, किसी भी स्टूडेंट को छेना बर्फी रसगुल्ला किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ है। देखिए 25% की वृद्धि बोला तो x 100 था तो 25% की वृद्धि कर दी, x गुने 125 बट्टा 100। अब यहाँ पर बोला कि 30% की कमी तो x गुने 70 बट्टा 100 कर दिए। अब इसमें काटिए ना जी, इतना दिमाग में नहीं है, बक यार कैसे जिंदगी कटेगा। 125 में से 70 को घटाइए ना, जब घटाइएगा तब 55 आएगा, 55 और x तो है तो 55x लिख दिए, बट्टा में 100 लिख दिए और अंतर 22 लिख दिए। 20 पचे 100, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 20 दूनी 40, x बराबर 40।
अंतर कितना होगा बाबू, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40, डी ऑप्शन सही होगा, 40 आंसर। 5 मार्क्स आपका कोई रोकेगा? कोई माइल के लाल पैदा हुआ है धरती पर? कोई नहीं रोकेगा। 5 मार्क्स कंप्लीट पैरामेडिकल के लिए। तो अगर इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में आता है तो क्या करना है? जबरदस्त बना के आना है, और आएगा ही आएगा भाई। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप देख रहे हैं क्लास, सिलेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करिए 99 रुपया में। कितना में? 99 रुपया में। सभी विषयों की तैयारी होगा आपका सिलेक्शन बैच में, और जितना भी क्लास करवाया जाएगा उसका पीडीएफ भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पीडीएफ भी मिलेगा। तो चलिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। 99 रुपया में सभी विषयों की तैयारी करें। देखिए ये भी गिर गया, ये भी बोल रहा है जल्दी जुड़िए, तो आप जुड़िए जल्दी से। बाकी जो लोग नहीं क्लास करना चाहते कि हम खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। इधर देखिए, फिर इधर देखिए, हमको मत देखिए, हम ऐसे भी हैंडसम है देखे में। चलिए 99 रुपया में सभी विषय ले जाइए। अगर आप हमसे क्लास नहीं करिएगा तो फिर नोट्स खरीद लीजिए, कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन ऐसी थोड़ी होता है। तो फिर नोट्स को खरीद लीजिए। 99 रुपया में महाधमाका ऑफर चल रहा है, सभी विषय आपको मिल रहा है, पूरी सिलेक्शन की गारंटी के साथ है। ऑल सब्जेक्ट मिलेगा आपको 99 रुपया में। तो जिनको भी लेना है व्हाट्सएप कर लेना है, नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप करके पेमेंट करके नोट्स खरीद लेना है, ठीक है। और जो क्लास करना चाहते हैं वो 99 सिलेक्शन बैच ज्वाइन करेंगे। और कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम दोनों मजा ले, इनहू से मजा ले उनहू से मजा ले, तो 99 कितना हो जाता है? जोड़िए तो नहीं, जोड़िएगा तो कुछ 200 से 2 रुपया कम होता है, तो आपको 180 में कर देंगे। अब आपकी इच्छा कि आपको क्या करना है। बाकी सिलेक्शन बैच शुरू हो चुका है। आप लोग ये वाला क्लास यूट्यूब पर देखे होंगे, बट इसके बाद नहीं देख पाएंगे, बड़ी दर्द होता है कहने में, पर ज्वाइन कर लीजिए आप। 99 रुपया लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।